নমস্কার, শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসের প্রদেশ সকলকে স্বাগত। আমি ঋতু। শিলিগুড়িতে এসআইআর বিরোধী কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল রাহুল গান্ধীর আহ্বানে দেশ জুড়ে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে শনিবার শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিল শুরু হয় শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক থেকে এবং শেষ হয় মহকুমা শাসকের দপ্তরে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবিন ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নেতারা। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, কংগ্রেস সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। কেন্দ্রের মোদী সরকার অসাংবিধানিকভাবে এসআইআর চালু করেছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আতাত করে ভোট চুরির চেষ্টা চলছে। এসআইআর এনআরসি করে ধর্মীয় মেরুকরণের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষকে ভয় দেখাতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। তার প্রতিবাদে আমাদের লড়াই। ये रैली एक जबरदस्त रैली बंगाल में और इस नॉर्थ बंगाल के हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में जो कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है, ये देशव्यापी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, क्योंकि सारा देश हैरान था कि हम वोट कहीं डाल रहे हैं और रिजल्ट कहीं निकल रहा है। अब ये चीज जब तक पकड़ में ही ना आए तब तक सारा देश और हम भी हैरान थे। इसलिए अभी रिसेंटली हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, वहां जमीनी सतह पर लोगों का वो फैसला नहीं था जो इलेक्शन कमीशन ने वहां सुनाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी जी के गले के नीचे उतरा नहीं ये फैसला, और उन्होंने जबरदस्त अपना पर्सनल टीम लगा के रिसर्च करवाया कि ये हो क्या रहा है, और पाया ये गया कि जहां इनको वोट ये जो जैली वोट जोड़ने से लग रहा है कि हम चुनाव जीते, वहां जैली वोट जोड़ते हैं, और जहां इनको लग रहा है कि जोड़ने से नहीं काटने से हमारा काम चलेगा, वहां काटते हैं। और कर्नाटका और महाराष्ट्र में लाखों तादाद में वोट फालतू जोड़े गए, जिसका प्रूफ राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा। कोई चोरी छुपे नहीं बताया। एक घर जिसका घर का मुरब्बा है 15 बाई 10 फीट का, उसमें 2 आदमी रह सकते हैं, और उस 15 बाई 10 वाले घर में मोदी सरकार ने 100 वोट दर्ज कर रखे थे। वहां मीडिया वाले चेक करने गए, राहुल गांधी जी ने तो जो रिसर्च किया वो किया, उसमें मीडिया वाले खुद चेक करने गए और उस घर वाले से पूछा और देखा वो घर, कहा कि तुम्हारे तो 2 आदमी रहने के लायक है, ये 80 वोट कहाँ है? कहा भैया मुझे तो पता नहीं, हम तो 2 लोग रहते हैं, किसने बाहर से मेरे घर के नाम से जाली वोट बनाए, किसको डाले मुझे नहीं पता। तो इसी तरह से एक विधानसभा है, एक विधानसभा में पाया गया कि 1 लाख से ज्यादा जाली वोट बनाए गए, और हारी हुई गेम को जाली वोट से उन्हें जीत में बदल दिया। यही हरियाणा में हाल, यही महाराष्ट्र में हाल। ये चीज देखने के बाद में सारे तथ्य, एक वोटर का 15 जगह नाम, वही बिहार में, वही यूपी में, वही कर्नाटका में, वही महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ये वोट बटोर के चोरी कर रहे थे। अब उसका पर्दा उठा लिया। अब जब उनको लगा कि उस तरीके को पर्दा उठा, तो इन्होंने पहले से ही बिहार में क्या किया कि जोड़ने के बजाय 65 लाख वोट काट दिए, और वो 65 लाख वोट जिन्होंने 8 महीने पहले लोकसभा में वोट किया है, और इन 65 लाख वोटों की वजह से नरेंद्र मोदी ने बिहार में 40 सीटें पाई। अगर वो जैली वोट है, अगर वो घुसपैठिए है, तो 8 महीने पहले वही लोग वोट देकर आपको एमपी बनाते हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। 8 महीने के बाद आप कहते हैं घुसपैठिए, ये नेपाल से आए या अफगानिस्तान से आए, तो अगर ये अफगानिस्तान से प्रूव है तो फिर अपने 40 एमपी को इस्तीफा दिलाओ, क्योंकि उन्हीं के वोट से तो वो बन के आए। इस्तीफा दो ना, हम मान ले, फिर घुसपैठिए हो नहीं। वो वोट हलाल है, वो वोट सही है जिससे वो जीते। मगर अब वही गरीब जब इस वक्त वहां पर कांग्रेस को वोट करने वाले हैं, आरजेडी को वोट करने वाले हैं, तो इससे पहले कि वो वोट करें उनको पहले ही काटो। और ये वोट कटाऊ कौन है?
या तो शेड्यूल कास्ट भाई है, या शेड्यूल ट्राइब है, या मुस्लिम है, या बैकवर्ड है। उनको पता है कि ये चारों कौम आने वाले दिनों में मोदी को, भाजपा को वोट करने वाले नहीं, इसलिए तलवार उठाकर पहले से ही वोट में काट। उन चीजों के लिए हमने कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की क़यादत में देशव्यापी ये अभियान चलाया। वोट चोर गदी छोड़। अगर तुम वोट चोरी करके गदी पर बैठे हो तो तुमको गदी छोड़ना चाहिए, फ्रेश इलेक्शन करना चाहिए। आओ बिहार के चुनाव के साथ 65 लाख वोट करके देखेंगे तुम्हारी सरकार कहाँ बनती है। और SIR जो बिहार में लागू किया गया, जिसके तहत ये काटेंगे, और वही SIR कल बंगाल में लगाएगा, वही SIR कल आसाम में लगाएगा, केरला में लगाएगा। हम वो चीज लागू नहीं होने देंगे जिससे हमारे शहरियों को वोट से वंचित किया जाए। वोट के जरिए वोट काट के, वोट कटे तो छोटी बात, मगर वोट काट के उसको राशन कार्ड से बाहर कर रहे हैं, इसके पेंशन से बाहर कर रहे हैं, उसको किसान निधि से बाहर कर रहे हैं, उसको सोशल वेलफेयर स्कीमों से बाहर कर रहे हैं। ये उसकी साजिश है गरीबों को एक चोट देने। इसलिए हमारा काम है पूरे देश में ये अभियान चलाना, ताकि जनता होशियार हो, जनता अपने वोट की खबरदारी रखे कि मेरा वोट कटे ना, मेरे यहाँ चोरी का वोट आए ना। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो वहाँ का इलेक्शन कमीशन हो या यहाँ का इलेक्शन कमीशन। जब जनता होशियार हो जाएगी फिर इनको कोई डाका नहीं मार सकता। ये हमारा इस अभियान का मतलब है।